हेलो गाइस, दिस इज़ गुरशीज। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे लर्न विथ फन कॉन्सेप्ट के पावर पे। ठीक है, अभी जैसे आपको पता है कि मोदी जी ने हमारे MCQ टाइप पेपर निकालने का फैसला लिया है। ठीक है, तो उसी के बेस पे मैं आपको ये न्यू पैटर्न के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ लाइफ प्रोसेस का चैप्टर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते। सबसे पहले तो अपना है चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस। तो अपन देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस होता है ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ठीक है, विच टुगेदर कीप्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव। जो अपने को जिंदा रहने के लिए जो अपन प्रोसेस करते हैं उसको अपन बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो कुछ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी लेते हैं। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अपन एक एक करके देखते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, मेक देयर ओन फूड एंड ईट एनिमल्स फॉर देयर फूड। ठीक है, जो प्लांट रहते हैं वो ऑटोट्रॉफिक लेते हैं। अब भैया आप पूछोगे कि भैया ऑटोट्रॉफिक क्या आता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। जैसे प्लांट्स है तो सनलाइट लेके फूड में क्लोरोफिल करके फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं उनको मार के उनको डाइजेस्ट करके उनका खाना बनाते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होता है एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे अपन हो गए ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स, ठीक है, वो आते हैं ऑटोट्रॉफ्स में। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स में। ऑटोट्रॉफ्स में कौन से आते हैं? ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं अपने प्लांट्स। ठीक है, डिपेंड अपॉन प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या फिर अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जो हवा में एयर रहती है, CO2 वाटर रहता है, उनको यूज़ करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, काहे की प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस की। और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है मैंने कौन सा? ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, और ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अपन आगे देखते हैं। ऑटोट्रॉफ्स आर यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट। Autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which autotrophs take CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis। तो यहाँ पे इतने पूरे में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बताई है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शो करना भूल गया हूँ, वो मेरी गलती के कारण हुआ है। मैं आपको उसके नोट्स के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अब रॉ मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो होता है फर्स्ट सनलाइट। सनलाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस मतलब जो सनलाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फर्स्ट देखते हैं अपन सनलाइट। सनलाइट इज इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब वो इनऑर्गेनिक मटेरियल वो अपने आप थोड़ा ना पैदा हुई है, मतलब अपन ने खुद थोड़ा ना, वो तो अपने आप पैदा हुई है। ठीक है, वो कहीं से भी आ रही है, अपने को थोड़ा ना पता है कि कहाँ से आ रही है। और अपने को पता है सन से आ रही पर वो सन कहाँ है क्या है अपने को नहीं पता है। अभी दो क्लोरोफिल देता है। सनलाइट ऑब्जर्व बाय क्लोरोफिल, जो ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल रहता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सनलाइट को। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंटर्स थ्रू स्टमक, जो स्टमक है उसके अंदर एंटर करते हैं। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज मतलब जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, रिलीज बाय द प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा एंड लीफ, जो स्टोमेटा रहता है लीफ के अंदर उसके कारण ये प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में बताया वो बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, फोर्थ है अपना वाटर प्लस डिसॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन गैस, फॉस्फोरस आर टेकन अप बाय द रूट्स मतलब जो वाटर रहता है वो रूट्स में रहता है। ठीक है, रूट्स में मतलब जो सॉइल रहता है उसमें वाटर प्रेजेंस रहता है, तो जो सॉइल रहता है उसको वाटर ऑब्जर्व करता है और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल रहते हैं बहुत सारे उसको भी ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस सम सेल्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट विच आर सेल्स ऑर्गेनाइज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट मतलब जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट रहता है उनको अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, उसके अंदर क्लोरोफिल देता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया हुआ है। ठीक है, ये लीव का एग्जांपल है। ठीक,
क्या अपन देखते हैं मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कि जो लाइट एनर्जी अपने को आती है वो एब्जॉर्ब होती है किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिट्स ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। जो अपनी जो केमिकल एनर्जी रहती है जो लाइट को कन्वर्ट करती है, मतलब जो लाइट एनर्जी रहती है उसको कन्वर्ट करती है, ठीक है, एंड ब्रेक करती है काइम में वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है, जो ब्रेकिंग के प्रोसेस में काम आता है। और इसमें क्या रिलीज होती है, रिडक्शन ऑफ CO2, मतलब CO2 रिलीज होती है। अब अपन देखते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है, ठीक है, ये क्लोज स्टोमेटा है, ठीक है। तो क्लियर आपको कि ओपन स्टोमेटा कैसा रहता है, क्लोज स्टोमेटा कैसा है, ठीक है। डायग्राम आपको बताया, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा देखते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्या क्या फंक्शंस करता है, तो ये फंक्शंस करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब जो CO2 रहती है वो O2 में आती है, फिर एक्सचेंज होती है, ठीक है, जैसे अपने बॉडी में होता है, ठीक है। लॉसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर अंडर वाटर वेपर्स, ठीक है। और जो सनलाइट्स की जो रेज आती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है स्टोमेटा के अंदर से, और काहे के थ्रू होती है वो, वेपराइजेशन की मदद से, ठीक है। जो अपन ट्रांसपिरेशन करते हैं उसकी वजह से जो वाटर पेपर्स रहती है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अपन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, मतलब अपना खुद फूड नहीं, जो फूड रहता है वो खुद नहीं बना सकते, ठीक है, वो डिपेंड होते हैं किनके ऊपर, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। ये एनिमल्स हो गए, फंगी हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है। ये जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसके 3 टाइप से, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अपन एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट देखेंगे अपन होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, मतलब जैसे अमीबा रहता है तो अमीबा पहले सूडोपोडिया बनाता है, फिर जो फूड रहता है उसका एब्जॉर्ब करता है, फिर उसका यूज़ करके उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। वैसे एनिमल्स का काम रहता है। एनिमल्स जो रहते हैं वो पहले फूड अंदर लेते हैं, फिर उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है वो फिर जो अच्छा फूड है उसको निकालता है, और जो बैड फूड रहता है उसको उसके थ्रू बाहर कर देता है, ठीक है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन रहता है, ऑर्गेनिज्म में फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर्स, जैसे जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है वो जैसे ब्रेड रखे रहती है, कुछ भी चीज़ रहती है तो उसके ऊपर फंगी आ जाती है, ठीक है, वो होते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी हुआ फंगी, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। पैरासाइटिक लिव इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, जैसे कस्कुटा, प्लांट, पैरासाइटिक एंड टिक्स, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व देयर फूड, ऑब्टेन देयर फूड, तो जो ये यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वो उनको फूड कैसे मिलता है, ठीक है। द फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस, एग्जाम्पल अमीबा, जो अमीबा रहता है वो फूड लेता है, जो पैरामीशियम रहता है वो भी फूड देता है, ठीक है। और आपको कुछ हमारे इसमें फ़ोन पे में आपको कुछ करना रहता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब पूछेंगे भैया हम कैसे करें, तो इनके लिए आप कर ही सकते, ठीक है। हमारे लिए नहीं मांग रहे, हम इनके लिए मांग रहे हैं, ठीक है, इसलिए गौ माता के लिए, ठीक है। अगर आपकी मर्जी हो तो आप कीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू। अभी अपना ये जैसे मैंने आपको अमीबा का बताया, देखिए तो फूड पार्टिकल्स देता है, फिर सूडोपोडिया बनाता है, फिर ये फूड पार्टिकल्स को अंदर देता है, फिर इसको यूज़ जो एनर्जी मिलती है उसे ऑब्जर्व करता है, ठीक है, ऑब्जर्व करता है, फिर उसे निकाल देता है अपने शरीर में से, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ इंटेक्स ऑफ फूड बाय अमीबा, मतलब जो अमीबा रहता है वो फूड कैसे ऑब्टेन करता है, तो अपन देखते हैं। अमीबा पहले सूडोपोडिया बनाता है, फिर कैप्चर करता है फूड को, फिर उसको फूड वैक्यूल में रहता है, ठीक है, फिर डाइजेस्ट करता है फूड में से, फिर जो अनडाइजेस्टेड रहता है वो मूव टू सरफेस ऑफ द सेल्स एंड थ्रू आउट, मतलब जो उसके आउटसाइड सेल्स के बाहर आ जाता है, ठीक है, और फिर उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब जो पैरामीशियम रहता है उसको बोलते हैं सीलिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, मतलब जो पैरामीशियम रहता है वो अपनी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एट स्पेसिफिक स्पॉट में, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन।
डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस एज इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन। मतलब जो अपन न्यूट्रिशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया इंजेशन डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन। फिर यहाँ पे लिखा है इजेशन, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे इजेशन लिखा है। ठीक है, इजेशन लिखा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स देखते थे। द एनवायरमेंटरी कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू एनस। मतलब जो ह्यूमन बींग्स में रहती है एक एनिमेंट्री कैनाल रहती है। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर में माउथ से एनस में जो रहती है, मतलब जो उसको कनेक्ट करती है, उसकी यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस है। फिर वहाँ अपन देख लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट आता है अपना माउथ। फर्स्ट अपना स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक है, आप मत बोलना कि ये हेड से स्टार्ट होता है। ये अपना जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। तो माउथ में क्या रहता है, इनटेक ऑफ होल फूड, मतलब जो अपन खाना खाते हैं वो रहता है। ठीक है, जो टीथ करते हैं उसको च्यूइंग करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं। मतलब जो अपन खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ता है। ठीक है, और जो टंग रहती है वो रोल करती है फूड को, टेस्ट करती है फूड को। ठीक है, और जो अपन टंग रहती है उसके नीचे एक सलाइवरी ग्लैंड रहता है, उसमें सलाइवा सीक्रेट होता है। ठीक है, उसमें सलाइवा सीक्रेट होता है। अपना जो ये फूड पाइप है इसका अपन बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। तो टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ईसोफेगस। ठीक है, जो ईसोफेगस की मदद से जो फूड रहता है वो माउथ से स्टमक के थ्रू आता है। ठीक है, आप स्टमक देख लेते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड रहते हैं स्टमक में सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। सेवन देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स। यहाँ पे जो रहता है वो सारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, अपन देख लेते हैं वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट्स इंस्टेंट एंजाइम्स विच कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज और फैट्स इनटू इन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। ठीक है, जो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है वो कुछ सीक्रेट्स करते हैं जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, जो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को कायम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को करते हैं ग्लूकोज में। ठीक है, फैट्स को कायम करते हैं फैटी एसिड में। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और जो प्रोटीन्स रहते हैं वो एमिनो एसिड में, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इट हैज़ अ विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच हेल्प्स इन द ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड। जैसे आपको पता रहेगा कि अगर आपने इसमें विलीस नहीं देगी, विलीस होता है स्मॉल स्ट्रक्चर रहता है स्टमक में जो फूड को एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगर वो नहीं रहेगा तो फूड फटाफट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और उससे अपने को जो एनर्जी रहेगी वो मिलेगी नहीं, ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो जो विली रहती है वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करती है। यहाँ पे सी वाला पॉइंट है, इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियास। तो यहाँ पे जो स्टमक में लीवर एंड पैनक्रियास रहते हैं। द फूड इज एसिडिक which is made alkaline from the pancreatic enzyme to act the pancreas secretes pancreatic juice। जो pancreas रहते हैं वो pancreatic juice secretes करते हैं which contain enzyme like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down emulsified fats। मतलब जो फैट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए रहता है वो लाइफेस रहता है। ठीक है, वो जो प्रोटीन को करने के लिए रहता है वो ट्रिप्सिन देता है। ठीक है, इट इज़ क्लियर। ठीक है, fats are present in the intestine in the form of large globules which make it difficult for enzymes। मतलब जो अपने को फैट्स रहता है वो अपने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत उसको मुश्किल लगती है, तो उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में करने के लिए एक एंजाइम्स प्रेजेंट करता है। ठीक है, जो बाइल जूस सिक्रेट करता है लीवर, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट जो करता है वो उसमें ब्रेक डाउन करता है हेल्थ में। और सेवंथ अपन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब जो आखिरी का जो बचा कुचा रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन करता है उसको ऑब्जर्व करने। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल है रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, मतलब जो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना है।
ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड रहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड उसमें 3 चीज़ें रहती है, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। ठीक है, इसका मैं आपको बताऊँगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रहता है जी? पेप्सिन मतलब रहता है एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है उसका नाम रहता है पेप्सिन। और HCl मेक्स द मीडियम एसिडिक, मतलब जो फूड रहता है उसको एसिडिक बनाता है। और म्यूकस क्या रहता है? जो प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ठीक है, मतलब जो HCl मतलब एसिड है वो अपने को बहुत हार्म करेगा। ठीक है, तो जो म्यूकस रहता है इसको अपने बॉडी को हार्म होने से बचाता है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स देख लेते हैं। द रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स गैसियस एक्सचेंज, ब्रीथिंग, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2। मतलब जो एक्सचेंज रहती है, गैस ब्रीथिंग करते हैं अपन, उसमें ऑक्सीजन क्या रहता है वो बाहर से इनटेक करता है और CO2 रिलीज करता है। ठीक है, इसलिए अपने को बोलते हैं कि रात को पेड़ों के पास नहीं जाने की, क्योंकि वो भी CO2 रिलीज करते हैं, अपन भी CO2 रिलीज करते हैं, तो अपने को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जितना एयर में अपन यूज़ कर लेते हैं उसके बाद कभी ख़त्म हो गया तो अपने को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अपन देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ सिंपलर फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। ठीक है, अपन जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे से, ये अपन सेकेंड पार्ट में देखेंगे। वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है।